सो हे गाइस, मैं BTTH के एक और न्यू एपिसोड को लेकर आ चुका हूँ जिसके अंदर न्यू एपिसोड का फुल एक्सप्लेनेशन होगा। ये वीडियो लॉन्ग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो जैसा कि हमने BTTH सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि अब शाओन पहुंच चुका होता है ब्लैक माउंटेन फोर्ट में अपने साथियों का साथ देने के लिए, जहाँ पर वो फाइट कर रहा होता है मुलान वैली के 3 एल्डर्स के साथ में, और मेडुसा फाइट कर रही होती है यान लुओ टियन के साथ में। ये तीनों के तीनों डो हुआंग के एल्डर शाओन के ऊपर भारी पड़ने लगे थे, क्योंकि वो तीनों ही मिलकर एक दूसरे के साथ में अपनी पावर्स को शेयर कर सकते थे, जिससे कि जब भी एक एल्डर शाओन पर अटैक करता तो वो डो जोंग लेवल का अटैक कर देता था। लेकिन फिर शाओन उसकी चालबाजी को समझ जाता है और काफी चालाकी के साथ में उनमें से एक बंदे को जान से मार देता है। साथ ही दूसरी तरफ जब मेडुसा यान लुओ टियन के साथ में फाइट कर रही थी तो वो भी इस बात को जानता था कि वो कभी भी मेडुसा को अकेले हरा ही नहीं पाएगा। इसीलिए जब सिचुएशन यहाँ पर काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है तब यहाँ पर एंट्री होती है पॉइजन गर्ल की, जो कि असल में 3 पॉइजन सेक्ट की लीडर होती है। और फिर हमारे इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम इसी सीन से ही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल अपनी एक स्पिरिचुअल बर्ड के ऊपर बैठकर यहाँ पर आई होती है, जिसके साथ साथ यहाँ पर वो अपनी सेना को भी लेकर आई हुई थी, क्योंकि वो इस बार इस ब्लैक माउंटेन फोर्ट पर कब्जा करने के लिए ही आई है। जिससे कि फिर यहाँ पर मौजूद सेना उसको ग्रीट करने लगती है कि स्वागत है हमारी क्लेन लीडर। पॉइजन गर्ल के यहाँ पर आ जाने की वजह से यान एलायंस के सभी लोगों की सांसें अटकने लगती हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को जानते थे कि इनमें से किसी के लिए भी उस लड़की को हरा पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। जिसको देखकर आइस एम्परर ये कहने लगते हैं कि आखिर ये बंदी यहाँ पर क्यों आई है। इसके बाद फिर यान लुओ टियन और वो दोनों ही एल्डर पॉइजन गर्ल के सामने पहुंच जाते हैं और उसको ग्रीट करते हैं। तो पॉइजन गर्ल उन लोगों से ये कहने लगती है कि तुम लोगों ने आज मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया। तो यान लुओ टियन ये कहने लगता है कि ये सब कुछ हुआ है इन बुड्ढों की वजह से, क्योंकि ये तीनों की तीनों मिलकर केवल एक लड़के के साथ में फाइट कर रहे थे, जो कि केवल अभी डो हुआंग लेवल पर ही है, फिर भी उससे हार गए। यहाँ तक कि उसने तो इनमें से एक को जान से भी मार दिया है। इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि मुलान वैली का तो केवल नाम ही बड़ा है, लेकिन इनके दर्शन तो काफी छोटे हैं। तो उनमें से एक एल्डर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि यान लुओ टियन अपनी औकात मत भूलो। तो यान लुओ टियन उन दोनों से कहता है कि अब तो तुम दोनों बचे हो, फिर भी मुझसे जवान लड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। और पॉइजन गर्ल उन लोगों की बातों को सुनकर कहती है कि बस करो, बहुत हुआ, जल्दी से तुम तीनों की तीनों अपनी आर्मी के पास में पहुंच जाओ और मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। जिससे कि वो दोनों एल्डर अपनी आर्मी के पास में पहुंच जाते हैं। पॉइजन गर्ल कहती है कि क्वीन मेडुसा को तो मैं संभाल लूंगी, और वो यान लुओ टियन से कहती है कि क्या तुम उस लड़के को हरा पाओगे जो कि डो हुआंग लेवल पर है। लेकिन जैसे उसकी नजर पड़ती है कि ये तो है शाओन, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और ये सोचने लगती है कि यानी कि हॉल ऑफ सोल शाओन को पकड़ना चाहता है। और पॉइजन गर्ल को ऐसा अचंभे में देखकर यान लुओ टियन उससे कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ। जिससे कि पॉइजन गर्ल उससे कहने लगती है कि उस बंदे को संभालने का जिम्मा मैं तुम पर छोड़ती हूँ। जिससे कि यान लुओ टियन काफी खुश हो जाता है कि इस लड़के को कुचलने में मुझे बहुत मजा आएगा। और अब मेडुसा शाओन को बताने लगती है कि इस लड़की का नाम है पॉइजन गर्ल और यही है इन सभी की सेक्ट लीडर। तो शाओन उससे कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम उसको अकेले हरा पाओगी। तो मेडुसा उसको बताती है कि उसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसकी पॉइजन स्किल्स हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। इसीलिए अगर तुम ये चाहती हो कि हम इस बैटल को जीते तो तुम्हें यान लुओ टियन के साथ साथ इसको भी हराने में मदद करनी होगी। जिसके लिए तो शाओन पहले से ही तैयार बैठा था। वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा, क्योंकि मुलान वैली के एल्डर्स तो वैसे भी अब हमारे सामने नहीं आने वाले। अब बस केवल बात रह गई है यान लुओ टियन की। मुझे सबसे पहले अब उसको अपने रास्ते से हटाना है। तभी यान लुओ टियन की नजर पड़ती है पॉइजन गर्ल के ऊपर, जो कि अभी भी किसी बातों में खोई हुई थी। और फिर तभी वो यान लुओ टियन से ये कहती है कि मुझे वो लड़का जिंदा चाहिए। तो यान लुओ टियन उससे कहता है कि आप मुझसे कुछ मांगो और मैं दे ना सकूं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जिसके बाद फिर ये पॉइजन गर्ल यहाँ से अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगती है और वो सीधा ही चैलेंज कर देती है मेडुसा को और उससे कहती है कि सरेंडर कर दो और मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारे स्नेक क्लेन को एक बहुत ही अच्छी जगह दे दूंगी रहने के लिए, नहीं तो मेरी इस बात को याद रखना कि तुम्हारे लोगों की मौत की जिम्मेदार तुम खुद कहलाओगी। तो मेडुसा उससे गुस्से के साथ में कहती है कि चलो क्यों ना अब इस ताकत को आजमा लिया जाए। लेकिन शाओन को तो पॉइजन गर्ल के अंदर कोई जानी पहचानी सी झलक
पर वो कहने लगता है कि पॉइजन सेक्ट के लीडर को मेरा प्रणाम, मैं हूँ यान अलायंस का लीडर शाओयान। तो पॉइजन गर्ल उससे ये कहने लगती है कि क्यों ना तुम अपने अलायंस के साथ में सरेंडर कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे लोगों तो क्या तुम्हारी सेना में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जिस बात को सुनकर यान लुओटियन तो शॉक हो जाता है और ये सोचने लगता है कि कहीं पॉइजन गर्ल इस लड़के को पसंद तो नहीं करने लगी है। शाओयान उससे कहता है कि अगर मैं सरेंडर कर दूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने लोगों से नजरें मिला पाऊंगा, इसीलिए कृपया करके आप अपने इस प्रपोजल को अपने पास में ही रखिए। तो पॉइजन गर्ल शाओयान से कहती है कि तुम कम से कम मेडुसा के बारे में तो सोचो, क्योंकि अगर मैं उसके साथ में फाइट करने वाली हूँ और अगर मैं उसको हरा देती हूँ तो फिर मेरा अगला निशाना तुम बन जाओगे और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर मुझे हराने की शक्ति होगी। जैसे कि मेडुसा गुस्से के साथ में उससे ये कहने लगती है कि अगर तुम्हें अपनी ताकतों पर इतना ही घमंड है तो आ जाओ और मुझे आजमा लो, जिससे कि तुम्हें भी तुम्हारी असली औकात पता चल जाएगी। फिर मेडुसा तुरंत ही अपना एक स्लैशिंग अटैक करती है पॉइजन गर्ल के ऊपर और फिर वो दोनों ही तुरंत यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से फाइट भी करने लगते हैं। शाओयान उन लोगों की फाइट को देख ही रहा था कि तभी अचानक से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है यान लुओटियन, लेकिन शाओयान तुरंत ही उसके अटैक को डॉज करते हुए यहाँ से दूर होने लगता है। यान लुओटियन उससे यह कह रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने वाकई में मूलान वैली के एल्डर्स को टक्कर दी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, एक बार बस केवल मेरे हत्थे चढ़ जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर ऐसी रिसर्च करूंगा जिससे कि फिर मुझे तुम्हारे शरीर की सारी खासियतों के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन शाओयान तो यहाँ पर अपनी फुल स्पीड के साथ में उसके अटैक्स को डॉज करते हुए बच रहा था। कि फिर यान लुओटियन तुरंत ही अपनी स्पीड को बढ़ाकर तुरंत ही शाओयान के सामने आ जाता है और एक साथ ही अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड्स को अपीयर करता है शाओयान को रोकने के लिए, जिसको वजह से ही शाओयान के ऊपर पॉइंट करता है तो शाओयान तुरंत ही यहाँ पर अपनी फ्लेम का यूज करने लगता है उसको रोकने के लिए। और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायर को देखकर यान लुओटियन के भी होश उड़ चुके थे, इसलिए फिर वो तुरंत ही डायरेक्टली अटैक करने के लिए चला जाता है शाओयान के ऊपर और अपनी स्वॉर्ड को लेकर एक बहुत ही फास्ट अटैक करता है शाओयान की गर्दन पर। फिर वो तुरंत ही अपनी लाइटनिंग स्पीड को यूज करने लगता है यान लुओटियन के अटैक से खुद को बचाने के लिए। लेकिन यान लुओटियन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, बल्कि वो तो ये भी कहने लगता है कि भागो आकर तुम कहाँ तक भागते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और शाओयान की स्पीड को देखकर यान लुओटियन उससे ये भी कहने लगा था कि बच्चे मैं तुम्हारी स्पीड को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि इसका यूज तुम एकदम ही वाइल्ड गूज मूवमेंट के जैसे कर रहे हो। शाओयान उसके अटैक से बचने के साथ साथ उस पर अपना अटैक भी प्रिपेयर करने लगा था। यान लुओटियन शाओयान से कहता है कि तुम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हो उसका इस्तेमाल मैं काफी समय पहले किया करता था और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं डो जोंग लेवल को इतना जल्दी क्रॉस कर पाया। मैं तुम्हें भी ये दिखा दूंगा कि आखिर असली पावर कहते किसको है। शाओयान उसके अटैक से बचते हुए काफी ऊपर की तरफ आ जाता है, लेकिन यान लुओटियन उससे अभी भी यही कह रहा था कि बेटा आज तुम यहाँ से बचकर तो जाने नहीं वाले हो। वो जैसे उस पर अटैक करने वाला होता है तो फिर शाओयान तुरंत ही यहाँ पर समन करने लगता है एम्परर शील्ड टेक्निक के सेकंड स्टेज को और इस टेक्निक को प्रिपेयर करने में उसको ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगती, इससे कि फिर हमें यहाँ पर यान लुओटियन अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। तो फिर शाओयान तुरंत ही अपना एक और अटैक कर देता है उसके ऊपर, जिसका अटैक यान लुओटियन के ऊपर इतनी ज्यादा जोर के साथ में होता है कि वो इंजर्ड होकर काफी पीछे चला जाता है। लेकिन शाओयान हार मानने वाला नहीं था, अपनी माउंटेन शील्ड टेक्निक को दोबारा से पॉइंट कर देता है यान लुओटियन के ऊपर, जिसके हमले से खुद को बचाने के लिए यान लुओटियन अपने सामने अपनी पावर्स के काफी मजबूत एनर्जी शील्ड को बना लेता है, जिससे कि वे दोनों ही पावर्स एक दूसरे के साथ में टकराने लगी थी, जिससे कि शाओयान दोबारा से अपना एक और खतरनाक अटैक करता है यान लुओटियन पर, जिससे कि इस वार को संभाल पाना यान लुओटियन के बस की बात नहीं थी। वो बहुत ही तेजी के साथ में सीधा टकरा जाता है काफी बड़ी चट्टान से। शाओयान को अपने ऊपर यकीन होने लगता है कि हाँ वो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो है कि वो इस डो जोंग लेवल वाले बंदे को बेशक धूल चटा सकता है और हरा भी सकता है। शाओयान का ये माउंटेन सील टेक्निक अटैक देखकर पॉइजन सेक्ट का हर एक बंदा शॉक हो चुका था। मूलान वैली के एल्डर ये कहने लगते हैं कि वाकई में ये लड़का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ तो बात है इसके अंदर, तभी तो ये दूसरों से काफी ज्यादा अलग है। जियामा एम्पायर के भी सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर तभी यान लुओटियन दोबारा से उन लोगों के सामने आ चुका था। उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है जैसे कि उसको ये अटैक बहुत ही जोरों के साथ में लगा हो। फिर यान लुओटियन दोबारा से यहाँ पर अपनी पावर्स को गैदर करने लगता है और अपने हाथों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट क्लॉज में बदल लेता है। साथ ही वो शाओयान से ये भी कह रहा था कि बच्चे आज मैं तुम्हारी उंगलियों को कतर के रख दूंगा, अगर हिम्मत है तो
तो इस बार जरा खुद को मेरे हमले से बचा के दिखाओ। यान लुओटियन जैसे ही शाओयन पर अटैक करता है तो उससे बचने में उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ तक कि शाओयन ने यान लुओटियन का सामना करने के लिए अपने स्वॉर्ड को भी निकाल लिया था, लेकिन फिर भी यान लुओटियन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो काफी आसानी के साथ में शाओयन के ऊपर अटैक पर अटैक करते जा रहा था। यान लुओटियन जब एक ही बार में कई सारे मल्टीपल अटैक्स को शाओयन के ऊपर कर देता है तो उसको ये भी लगने लगा था कि वो शाओयन को हरा सकता है। और वहीं पर हमें मेडुसा और पॉइजन गर्ल के बीच की भी फाइट दिखाई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ यान लुओटियन शाओयन को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर चुका था। यहाँ तक कि वो एक मोमेंट पर तो इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है कि वो काफी आसानी के साथ में शाओयन की फ्लेम से भरी हुई स्वॉर्ड को भी पकड़ लेता है और कहता है कि बच्चे, क्या तुमने आज तक केवल यही सीखा है? कि अब वो केवल एक ही झटके के साथ में शाओयन की स्वॉर्ड को छीनने के साथ साथ उसको एक बहुत ही तगड़े किक हिट भी कर दिया था। उन दोनों की फाइट को देखकर वैसा लग रहा था जैसे कि शाओयन काफी ज्यादा कमजोर हो गया हो, क्योंकि अब शाओयन उसका सामना करने के बजाय उसके अटैक से खुद को बचाकर भागने लगता है। यान लुओटियन ने अपनी स्वॉर्ड के जो शाओयन के ऊपर अटैक किए थे बहुत ही शानदार तरीके से उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे करके वो उन सारे अटैक्स को डॉज कर पाता है, तब तक वहां पर पहुंच जाता है यान लुओटियन, जिसकी एक बहुत ही तगड़े किक हिट करने है, जिससे कि यहाँ पर चारों तरफ धूल का बवंडर फैल चुका था। और शाओयन की ऐसी बुरी हालत हो जाने की वजह से यान लुओटियन बहुत ही घमंड के साथ में ये कहने लगता है कि तुम केवल अभी एक डो हुआंग लेवल के कल्टिवेटर हो, तुम आखिर क्या ही मुकाबला करोगे डो जोंग का। और उस धूल के बवंडर में से तभी अचानक से ही शाओयन नीचे की तरफ गिरने लगता है, जैसे कि वो बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर रहा हो। शाओडिंग तुरंत ही आइस एम्पर से कहते हैं कि आप जाकर उसको जल्दी से बचाइए। आइस एम्पर फुल स्पीड में शाओयन को बचाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन यान लुओटियन इस बार उसको सीधा मारने के लिए ही जा रहा था। शाओयन को नीचे गिरता हुआ देखकर यान लुओटियन उससे ये कहता है कि बच्चे, अब तुम बचने नहीं वाले हो, जिससे कि यान एलायंस के सभी लोग चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि मेडुसा और पॉइजन गर्ल भी इस टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं सच में ये यान लुओटियन शाओयन को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। तब तक यान लुओटियन शाओयन की बॉडी को कई सारी जगहों से काट देता है, जिससे कि सभी लोगों को ये लगने लगता है कि अब शाओयन बच नहीं पाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके आगे की जो फाइट है वो बहुत ही जल्द आने वाली है, इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करो। और कल से हमारे चैनल के ऊपर एक बहुत ही शानदार न्यू सीरीज स्टार्ट होगी, जिसका एनिमेशन स्टाइल और स्टोरी होने वाली है स्टार मार्शल फील्ड के जैसे।